मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है हस्तरेखा शास्त्र में भाग्य रेखा, शनि रेखा या कर्म रेखा में किसी भी प्रकार का अगर दोष है तो हम यह देखेंगे अपने हाथ से सहज चित्रात्मक विधि से कि हम उसके दोष को कैसे वह हमारे लिए दूर होगा या हमारे लिए वह बहुत कम होगा या वह हमें बहुत परिवर्धित करने वाला होगा। यह हम हाथ से आज देखेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि शनि रेखा का ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में तुलनात्मक अध्ययन हम कैसे करेंगे और कैसे इनके गुणों को आपस में सामंजस्य करेंगे। पहले हम यह थोड़ा जान लें कि शनि रेखा होती क्या है। यह रेखा जो हाथ में कहीं से भी निकलकर शनि पर्वत या मध्यमा उंगली की ओर जाकर उसके क्षेत्र तक पहुंचती है, वही रेखा शनि रेखा कहलाती है। यह रेखा 3 भागों में क्रम से बांटी जाती है। प्रारंभ काल इसका बाल्यकाल माना जाता है, मध्य काल इसका यौवन काल माना जाता है और अंत अवस्था इसकी वृद्धावस्था मानी जाती है। जिस कालखंड में यह नहीं होती, जीवन संघर्षपूर्ण होता है, उस काल में भाग्य उसका साथ नहीं देता है। जिन जातकों के हाथ में शनि पर्वत पर्याप्त पूर्ण विकसित होता है तथा भाग्य रेखा स्पष्ट होती है, उन लोगों में शनि के गुण देखने को मिलते हैं, जो मुख्यतः असाधारण वृत्ति अर्थात अंतर्मुखी, गंभीर, मितव्ययी। चूँकि ये अध्ययनशील होते हैं अतः थोड़े आलसी भी माने जाते हैं, मितव्ययी होते हैं इसलिए कंजूस माने जाते हैं। ये लोग एकांत प्रिय और नास्तिक भी होते हैं। इसके इन गुणों को हम हस्त रेखा के अलावा वास्तुशास्त्र में, चूँकि शनि पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करता है और पश्चिम दिशा में सप्तम भाव इसका कार्य क्षेत्र होता है और सप्तम भाव से हम विवाह साझेदारी को भी देखते हैं, तो यहाँ पर हम भाग्य रेखा से ये दोनों भाव भी चेक करेंगे। और जबकि अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली में जो शनि होता है वह काल पुरुष की कुंडली में 10वें और 11वें भाव का स्वामी होता है, जो क्रम से 10वां भाव मान सम्मान प्रसिद्धि कर्म पिता का क्षेत्र तथा 11वां भाव हर तरह की इच्छा पूर्ति को प्रदर्शित करता है, अर्थात जातक की क्या इच्छा पूर्ति होगी वह प्रदर्शित करता है। यदि जातक के हाथ में भाग्य रेखा और शनि पर्वत पर्याप्त विकसित हो, वास्तुशास्त्र में उसकी पश्चिम दिशा पर्याप्त वास्तुशास्त्र सम्मत हो और उसकी ज्योतिष में उसकी कुंडली में अगर 10वें और 11वें भाव का स्वामी पर्याप्त हो और उसकी कुंडली में शनि पर्याप्त मजबूत हो, तब आप यह मान के चलें कि उसको भाग्य का साथ मिलेगा। और इस तरह हम तीनों विद्याओं में शनि का आपस में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। शनि रेखा के मजबूत होने पर या शनि रेखा के स्थायी होने पर उसे क्या क्या फ़ायदे होंगे। अगर यह रेखा उत्तम हो तो जातक दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करता है। सभी परिस्थितियां उसके अनुकूल होती है, विशेषकर दशा में। विपरीत स्थिति में भी या विरोध के बावजूद भी या विपरीत स्थितियों में जीवन जीने पर भी वह अपने जीवन को आसान से निर्भर करता है। दूसरा, कर्म से वह धन, स्त्री, स्वास्थ्य, रोजगार, संपत्ति सुख, संतान सुख को प्राप्त करता है। जातक महत्वाकांक्षी, सहयोगी, व्यवसायी, नौकरी में सफलता प्राप्त करता है। जातक के बच्चे धनवान, आज्ञाकारी, विद्वान होते हैं और जातक एक से अधिक व्यवसाय करता है यदि भाग्य रेखा से शाखाएं निकल रही हो तो। अब मैं आपको चित्र में जो भाग्य रेखा है, 2 भाग्य रेखा मैंने प्रदर्शित करी है, उनके बारे में वर्णन बताता हूँ। पहली भाग्य रेखा जो ऑरेंज कलर में है, जिसको मैंने 1 नंबर दिया है, वह भाग्य रेखा अखंडित है, वह पतली है, स्पष्ट है, वहाँ कहीं से भी उसमें शाखाएं नहीं निकल रही। तो ऐसा शाखा जिसमें से नहीं निकल रही वह भाग्य रेखा दोषपूर्ण होती है। जातक का जीवन दुखमय जीवन होता है, भाग्य का दास होता है, दुर्भाग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है और उसे दुर्घटनाओं में से गुजरना पड़ता है। जिस कालखंड में यह रेखा पतली और फीकी और अस्पष्ट होती है, जैसे कि अगर यौवन में या मध्य काल में यह रेखा पतली दोषपूर्ण होती है, तो भाग्य जातक का साथ नहीं देता, उसको अपने जीवन में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस चित्र में मैंने आपको जो दूसरी रेखा ग्रीन रेखा दिखा रखी है, जो उत्तम भाग्य रेखा मानी जाती है। उत्तम भाग्य रेखा वही रेखा होती है जो कहीं से भी निकले लेकिन शाखान्वित होनी चाहिए। बिना शाखान्वित हुए वह रेखा शुभ नहीं मानी जाती। अगर रेखा शाखान्वित है और अगर भाग्य रेखा से ऊपर की ओर रेखा निकल रही है, जो मैंने 2A के रूप में दर्शा रखा है, तो आप ये मान के चलें कि उसे संतान का सुख होता है। अगर रेखा नीचे की निकल रखी है, जिसे मैंने 2B से दर्शा रखा है, तो आप ये मान
के चलिए कि उसे धन का सुख होता है। अगर जीवन रेखा 2C जीवन रेखा से रेखा निकलकर अगर भाग्य रेखा में मिलती है तो आप ये मान के चलें कि सरकार की सेवा करने का उसे लाभ प्राप्त होता है या उसे पिता से धन प्राप्त होता है। अगर 2D की अपन बात करें तो इसमें मैंने दर्शा रखा है कि हृदय रेखा से कोई रेखा निकलकर अगर भाग्य रेखा में आती है तो उसे पुत्र से धन प्राप्त होता है। इसमें मैंने 2E भी दर्शा रखा है जिसमें जीवन रेखा से शाखा हृदय रेखा से शाखा निकलकर भाग्य रेखा में मिले तो उसकी पुत्री भाग्यवती या उसकी बहन भाग्यशाली होती है। अब हम यह जान लेते हैं कि शनि दोषपूर्ण कैसे होता है। शनि की रेखा अगर खंडित है, पतली है या दोषपूर्ण चिन्हों से युक्त है तो शनि की रेखा दोषपूर्ण मानी जाती है। लेकिन अगर उसके दोष को दूर करना है तो उसके हाथ में, जो आपके हाथ में ही उसके चिन्ह होंगे, जिसके दोष वृद्धि को कमी या अधिक करने के जो साइन आपके अंगूठे पर निर्भर करता है। अगर आपका अंगूठा लंबा है, पतला है और आसानी से अधिक खुल सकता है तथा उसके मित्र शुक्र पर्वत अगर उन्नत है तो वह काफ़ी हद तक शनि की भाग्य रेखा या शनि पर्वत के दोष को दूर कर देता है। यदि अगर अंगूठा छोटा है, अगर मोटा है, शुक्र पर्वत दबा है और अंगूठा आपका कम खुलता है तो आप ये मान के चले कि शनि के दोषों में वृद्धि होती है और वह शनि के दोषों को बढ़ा देते हैं। अतः शनि के दोषों को दूर करने के लिए आपके हाथ में जो चिन्ह होता है वह आपका अंगूठा होता है। आपका अंगूठा अगर लंबा, पतला, अधिक खुल रहा है और शुक्र उन्नत है तो आपके जो शनि के जो दोष है वो आपके दूर होंगे और आपके जीवन में शनि से मिलने वाली सारे लाभ और सफलताएं प्राप्त होंगी। यही स्थिति आपके वास्तु में शनि क्षेत्र अर्थात पश्चिम की होनी चाहिए। वह उन्नत, उठा हुआ, भारी होना चाहिए तथा कुंडली में 10वें और 11वें भाव का होना चाहिए। जो काल पुरुष की कुंडली में कुंडली के श्रेष्ठ भाव होते हैं कर्म के हिसाब से, वे अच्छे और शुभ ग्रहों से युक्त होने चाहिए ताकि आपके जीवन में आपको मन वांछित फल प्राप्त हो और आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। आपने ये वीडियो देखा और इन तीनों के तालमेल को आप अच्छी तरह समझेंगे। धन्यवाद।